हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। आज के दिन का बहुत इंतज़ार था क्योंकि घूमने फिरने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ था। इधर जॉब से छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर किसी भी ख़ास वजह से लेनी होती है तो पहले से अपने बॉस को 2 से 3 हफ्ते पहले बात करनी पड़ती है, फिर आपको आराम से छुट्टी मिल सकती है, वरना मुश्किल से मिलती है। हाँ, खुदा ना करे कभी कोई तबीयत ख़राब हो या कोई इमरजेंसी हो तो तब उसी दिन छुट्टी मिल जाती है। बाकी किसी भी काम के लिए पहले से इन्फॉर्म किया जाता है। हम सब ने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ था पिकनिक करने का। मेरी बर्थडे वाला दिन तो गुजर चुका था। मैंने सोचा इसी बहाने अपने कुलीग को बर्थडे का केक भी खिला दूंगी और साथ में बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लूँगी, क्योंकि मैंने बताया जॉब से छुट्टी मुश्किल से मिलती है। इसलिए एक तीर से 2 शिकार कर लिए थे। पिकनिक की पिकनिक हो गई और बर्थडे की बर्थडे हो गई। मेरे साथ मेरे बेटे भी गए हुए थे और इसी तरह से किसी के साथ उसकी मदर भी थी या किसी के साथ उसके बच्चे या उसके हस्बैंड भी आए हुए थे। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और अच्छे वक्त को, अच्छे लम्हों को एंजॉय भी किया, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैंने अपनी कुलीग के साथ कहीं बाहर घूमने गई थी। सबके साथ कोई ना कोई उनके घर से भी शामिल हो गए थे। इसी तरह सब ने मिलकर साथ में खाने के लिए भी लाए। सब ने मिलकर इकट्ठा खाना भी खाया और साथ में अच्छी गपशप भी हुई। हम सब फ़र्क मुल्कों के लोग थे, फ़र्क ज़बान बोलते और समझते थे। सिर्फ़ एक ज़बान में हम सब एक दूसरे को बोलते और समझते थे, और वो इंग्लिश ज़बान थी। जिस जगह पर हम सब इकट्ठे हुए थे अपनी अपनी सवारी पर वहाँ गए थे। कोई ख़ास एक सवारी नहीं की गई थी जिस पर आए थे। फ़र्क जगह से आए थे, सिर्फ़ एक ख़ास मुकर्ररा वक्त पर इकट्ठे हुए थे और 3 घंटे के बाद वापस घर भी जाना था। इधर छुट्टी वाले दिन किसी की तरफ जाएं या कहीं बाहर घूमने जाएं तो पहले से डिसाइड किया जाता है। सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ही निकला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता सारा दिन किसी की तरफ रुका जाए या सारा दिन बाहर घूमा जाए। यहाँ सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही वक्त निकाला जाता है। उसके बाद अपने घर या बाहर के काम करने होते हैं। मुद्दत बाद मैंने ये खुशी के लम्हे बड़े अच्छे से एंजॉय किए थे, क्योंकि पहली बार मैंने अपने कुलीग के साथ बर्थडे मनाया था। अपने बर्थडे को हर दफ़ा मैं बड़े सादा तरीके से मनाया था। जब भी बर्थडे आता था मैं सबसे पहले सुबह सवेरे अपनी सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी की सलामती के लिए खुदा का शुक्र अदा करती थी और अपने घर पर सादा तरीके से इंतज़ाम करती थी और बाहर ज़रूरतमंद लोगों के लिए अच्छा खाना पकाकर साथ में कुछ पैसे उनको बांट देती थी, ताकि वो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छी दुआएं करें। और उनके मुंह पर एक पल की खुशी से मुझे बड़ा सुकून मिलता था, जो मैं उन लोगों को देखकर महसूस करती थी। उनके मुंह से निकली दुआएं सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अक्सर मेरे बच्चे मुझे कहते थे, मामा आप कैसे बर्थडे करते हो? किसी को घर में पता भी नहीं चलता, अच्छा खाना पकाकर बाहर मेहमानों को दे आते हो। मैं काफ़ी देर से ऐसे ही बर्थडे मना रही थी। मुझे ऐसे बर्थडे मनाना बड़ा अच्छा लगता था। आप भी अपने ख़ास दिनों में ख़ास लोगों की बजाय खुदा के ख़ास लोगों का ख़ास ध्यान ज़रूर किया करें, क्योंकि किसी के मुंह से निकली दवाएं आपके लिए ज़िंदगी और आखिरत में भी काम आएंगी और ज़रूरतमंद को भी आपकी वजह से अच्छा खाना नसीब होगा। खुदा सब मेरे बेटे बेटियों और बहन भाइयों को नेक हिदायत दे और किसी दूसरे का मोहताज कभी ना करे।
मेरी वीडियो देखने और सुनने वालों और अच्छे कमेंट करने वालों का दिल से शुक्रिया करती हूँ और नए आने वाले बेटे बेटियों और बहन भाइयों से उम्मीद रखती हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब के साथ अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि मुझे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहता है और मुझे हौसला अफजाई भी मिलती है। अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।